मतलब जॉब जब आप लेने जाती थी वहां पर आपने हिजाब नहीं उतारा क्योंकि वो जॉब थी, तो जॉब पे हिजाब क्यों उतारा, लेकिन इंडस्ट्री में जाकर आप नंगी हो गई। तो नहीं, मैं आयशा उमर को हकारत से देखता हूँ, जहन्नुमी है ये, हाँ, दोजख में जलेगी सड़ेगी कहते। उसके बारे में कहते मैं सोच रहा था कि इसको किसने प्रोड्यूस किया होगा, क्या किया लेकिन होगा। हम मेरी और आयशा की इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो मैंने उससे कॉल नहीं। कोई बात समझ में नहीं आती कि मतलब अगर आप लोग किसी गैर महरम के साथ कुछ भी करो, ठीक है, आप स्टेज पे डांस करो तो वो एक आर्ट है, लेकिन अगर कोई इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वही तो काम वो करे, मुजरा कर रहा वो है। मुजरा कर रहा है, ठीक। अगर इस तराजू में रख कर इसको तोला जाए तो आप जहन्नम के दरवाजे पर पट्टा लगे हुए वहाँ पाएंगे। पे आप लिपस्टिक लगाते हुए, दुपट्टा लेते हुए, वो एक आपका पहला करैक्टर वो था, आर्ट है। एक्ट था, वो आर्ट है, उसकी वजह से आप फेमस हुए। यहीं पे केन डॉल जैसा शख्स अपनी थोड़ी सी जी वो सर्जरीज करवा ले तो वो हिजड़ा बन गया। सोशल मीडिया को किस तरह देखते हैं? आई हेट इट। आई थिंक इट्स द ह्यूमन बीइंग्स मोस्ट इविल, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव इन्वेंशन। और दोज़ख में सड़ेंगे ये जो जितने भी क्रिएटर्स हैं सब प्लेटफॉर्म के। मैं ऐसे देखता हूँ उसको, हकारत की, नफरत की नज़र से देखता हूँ उसको। हैं? ये जाहिद अहमद ने बात की है। जी, जाहिद अहमद ने किया। अब मैं आपको ना दिखाती हूँ कि ये कितना कंफर्म जन्नती है। दोज़ख में सड़ेंगे ये जो जितने भी क्रिएटर्स हैं। मैं ऐसे देखता हूँ उसको, हकारत की, नफरत की नज़र से देखता हूँ उसको। मैं ऐसे देखता हूँ उसको, हकारत की, नफरत की नज़र से देखता हूँ उसको। दोज़ख में सड़ेंगे ये जो जितने भी क्रिएटर्स हैं। अरे बाप रे। नहीं, वो तो डेफिनेटली यार, आप शोबिस से ताल्लुक़ रखते हो, आप खुद इतनी बोल्ड हरकतें करते हो ड्रामों के अंदर। कहने को वही बात है कि एक तरफ से ये अपनी पर्सनल लाइफ में बड़ा रिलीजियस बनता है, बट आप वही बात है महरम गैर महरम का कोई लिहाज नहीं रखते, ठीक है। और फिर आप ये देखें ना कि इनके ड्रामों के अंदर कुछ सीन ऐसे होते हैं जो किसी भी एंगल से आप उसको रिलीजियसली जस्टिफाई कर ही नहीं सकते। और नुमान, इसके साथ ही देखिए, इन्होंने खास तौर पर कहा है कि अपनी बीवियां दिखाना, अपने बच्चे दिखाना। और अपनी बेपर्दगी खुद, ये मेरी तस्वीर, ये मेरा बच्चा, ये मेरी बीवी। Wait a minute. Who are you? अपनी बेपर्दगी खुद, ये मेरी तस्वीर, ये मेरा बच्चा, ये मेरी बीवी। दोज़ख में सड़ेंगे ये जो। अब तो सच बोल दे। और ये बात जब मैंने इनकी सुनी तो मैं इनके इंस्टाग्राम अकाउंट में गई। मैंने कहा मैं देखती हूँ कि वाकई ये भी अपने बीवी बच्चों को दिखाते हैं या नहीं दिखाते। तो ये देख, बेइंतहा पिक्चर्स ऐसी हैं जो इन्होंने अपनी वाइफ के साथ बनाई हुई हैं, अपने बच्चों के साथ बनाई हुई हैं, उनके साथ रील्स बनाई हुई हैं। ये कहते हुए ये बात तो तब अच्छे लगते थे ना कि जब इन्होंने इस तरह का कुछ भी अपलोड ही ना करते। और ख़ास तौर पे इनका यूट्यूब चैनल भी है, टिकटॉक पर भी हैं, वीडियोस भी वहाँ अपलोड करते हैं, और आकर बार बार अपनी जो है नोज जॉब की बहुत ज़्यादा फ्लेक्स भी मारते हैं कि हाँ जी मैंने तो नोज जॉब करवाई है, तो ये है तो वो है, हेयर जॉब भी करवाए ना। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हाँ बहुत जॉब्स कर रखी हैं खुद ये जो है। नोज जॉब की है, हेयर जॉब की है, बेली जॉब की है। खैर वो तो फिटनेस एक अच्छी जॉब है, ठीक है इन्होंने ना। नुमान एक्ट्रेस के साथ भी बहुत जॉब्स की हैं। कभी इनकी एक्ट्रेस के साथ भी इनके इंस्टा पर बहुत सारी ऐसी पिक्चर्स हैं जहाँ पे किसी एक्ट्रेस को इन्होंने हक किया हुआ है, हाँ। स्टेज पर उनके साथ डांस कर रहे हैं, दोज़ख में सड़ेंगे ये जो। और उनके साथ जो है रोमांटिक सीन्स ड्रामों में कर रहे हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? कोई बात समझ में नहीं आती कि मतलब अगर आप लोग किसी गैर महरम के साथ कुछ भी करो, ठीक है, आप स्टेज पे डांस करो तो वो एक आर्ट है, लेकिन अगर कोई इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वही तो काम वो करे, मुजरा कर रहा है। वो मुजरा कर रहा है, ठीक है। ठीक है, आप लोग जिस तरह से मर्जी बोल्ड सीन करो वो ठीक है, लेकिन अगर कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपने रियल पार्टनर के साथ कुछ थोड़ा सा बोल्ड सीन कर ले तो वो बेगैरती है। मतलब आप कुछ भी करो तो आप आर्टिस्ट हो या हाँ वो सब कुछ परफेक्ट है, वो आपकी इंडस्ट्री के लिए बड़ा ज़रूरी है, वो हमारी यंग जनरेशन के लिए बड़ा ज़रूरी है, और अगर यहाँ पर कोई व्लॉगर या फिर कोई यूट्यूबर कुछ भी ऐसा कर दे तो वो हमारी जनरेशन को जो खराब कर रहा अपने है। दम पे नुमान फेमस हुए हैं, इनकी हाँ। तरह कठपुतलियों की तरह नाचते नहीं रहे। Exactly. हमारे एक्टर एक्ट्रेस जो है वो एक कठपुतली हैं, पहली- उनको डायरेक्टर्स के इशारों पर, राइटर्स के इशारों पर नाचना पड़ता है। हमें जो लोग पसंद करते हैं ना, जो हमारे फॉलोअर्स होते हैं या जो हमारे फैंस होते हैं, वो बेसिकली हमारी अपनी actual पर्सनैलिटी के होते हैं। पर्सनालिटी की वजह से होते हैं, या जो हम होते हैं ना उसकी वजह से लाइक करते हैं। बात तो सही है। आपको जाहिद अहमद को या किसी भी एक्टर या एक्ट्रेसेस को जो लोग लाइक करते हैं वो एक स्पेसिफिक कैरेक्टर की वजह से, जो कैरेक्टर एक्चुअली में आप नहीं हो, आप वो जस्ट परफॉर्म करते हो। तो अगर रियलिटी ग्राउंड में भी देखा जाए तो कोई भी एक्टर या एक्ट्रेसेस जो है ना वो ज़्यादा फेक होता है एज कंपेयर जो रियल Content इन्फ्लुएंसर या creators. कोई रियल कंटेंट क्रिएटर।
एक तो बात ये होगी। अब आपको बड़ी तकलीफ है इस चीज़ से कि आजकल चूंकि डेफिनेटली जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, या जो कह लें कि टिकटॉकर्स भी मान लो, उनकी ऑडियंस ज़्यादा बड़ी है। लोग अब उन लोगों को ज़्यादा देखना पसंद करते हैं किसी स्पेसिफिक एक्टर या एक्ट्रेसेस से, तो वो आपकी जलन समझ में आती है मुझे। लेकिन ये कह देना कि हाँ जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो तो दोज़खी हैं, वो तो जहन्नुमी है, मैं उन्हें हाँ। हकारत की नज़र से देखता हूँ, तो फिर आप भी तो बनाते हैं कंटेंट, ये- आप भी तो डालते हैं। अगर इस तराजू में रख कर इसको तोला जाए तो आप जहन्नम के दरवाजे पर पट्टा लगे हुए पाएंगे। ये किसी ने कि सही कहा आपने था और खुद बिल्कुल दावत दी है ना, तो सबसे पहले तो फिर आपका ही अपना नाम आएगा। और आप खुद कैसे मशहूर हुए हैं, जरा अपने गिरेबान में भी झांक कर देखें कि आपने एक हिजड़े का रोल प्ले किया हाँ, था इश्क ज़हे नसीब में। वहाँ पर वहाँ पे आप लिपस्टिक लगाते हुए, दुपट्टा लेते हुए, वो एक आपका पहला करैक्टर वो था, आर्ट है। एक्ट था, वो आर्ट है। उसकी वजह से आप फेमस हुए। यहीं पे कैन डोल जैसा शख्स अपनी थोड़ी सी जी वो सर्जरीज करवा ले तो वो हिजड़ा बन गया। ये एग्जाम्पल दिया मैंने, तो अब आप खुद डिफ्रेंशिएट कर लें कि आप किस राह पर चल रहे हैं। ये तो वही बात हुई ना, साडा कुत्ता कुत्ता तोड़ा कुत्ता कुत्ता टोमी। ठीक है ना। तो बात बड़ी सिंपल सी है, इतना एक्सट्रीम पे नहीं जाना चाहिए। आपने बड़ी डिटेल से बताया कि आप क्यों सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को, क्रिएटर्स को, कंटेंट क्रिएटर्स को स्पेशली आप जो है वो हकारत की नज़र से देखते हैं और आपकी वो जलन समझ में आती है। अब आप चाहे उसको जैसे मर्जी तोड़ मरोड़ के पेश करें कि नहीं जी मैंने तो वो प्लेटफॉर्म बनाने वालों को कहा। इस पर आते हैं, लेकिन उमन एक और मेरा क्वेश्चन है यहाँ पर आपसे कि देखिए हमारी इंडस्ट्री के ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अब व्लॉगिंग की तरफ आ चुके हैं। Exactly. जैसे इकरा अजीज को देख लो, वो व्लॉग्स बनाती है, वो ड्रामों में नजर नहीं आती। या एमन मुनीम मुनीम। भट्ट और एमन को देख लो, ठीक है, मिनाल खान और एहसन को देख लो, सहर खान, सारा खान, sorry। सारा खान को देख लो, इन सबको आप देख लो, ये व्लॉग्स बना रहे हैं। तो इनके बारे में क्या ख्याल है? क्या ये इन सबको भी हकारत की नजर से देखते हैं? यार दाना ये भी नीर, तो अपनी अब बीवी जब और दाना बच्चे नीर थी, दिखा रहे हैं। दाना नीर मुबीन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी, जी। ठीक है। बहुत सारे आपको इस टाइम जो ड्रामास के अंदर काम कर रहे हैं ऐसे एक्टर और एक्ट्रेसेस नजर आएंगे जो पहले सोशल मीडिया पर थे, ठीक है। अब वो उस पर अगर मूव कर गए हैं तो उसको भी क्या आप उसी जुमरे में देखोगे? तो बात करने का मकसद ये है कि आप चाहे अब जिस तरह का मर्जी बहाना लगो, आप उसकी वीडियो सामने कि नहीं मैं तो वो बेसिकली जिन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया उनको भला कह रहा था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के क्रिएटर्स की बात की थी, कंटेंट क्रिएटर्स की बात नहीं की। यानी जिन्होंने प्लेटफॉर्म्स बनाए हैं उनको मैंने अपनी तरफ से जहन्नमी करार दे दिया। चल झूठा। अच्छा बंदा पूछे अगर जिन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया अगर आप उनको बुरा भला कह रहे हो तो उन्हीं के प्लेटफॉर्म पर बैठकर बकवास क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? उन्हीं का प्लेटफॉर्म पर यूज करके क्यों अपनी फैमिली दिखा रहे हो? जो आप कहते हो ना कि हम तो फैमिली नहीं दिखाते, तो या उसी प्लेटफॉर्म पे आपकी वाइफ की पिक्चर्स उसी प्लेटफॉर्म पे आपकी वाइफ की पिक्चर्स हैं, उसी प्लेटफॉर्म पे बैठकर आप पॉडकास्ट कर रहे हो, उसी प्लेटफॉर्म पे बैठकर आप भाषण देते हो, उसी प्लेटफॉर्म के बगैर आपको कोई मुंह नहीं लगाएगा, आपकी कोई वर्थ नहीं रहेगी। मतलब आपका लास्ट ड्रामा कब आया था मुझे तो अब याद भी नहीं है, जो आया भी हुआ वो इतना फेमस नहीं हुआ। एक ही फेमस, इश्क ज़हे नसीब ही आपका मोस्ट लाइकली फेमस हुआ था। उसके बाद कोई एक दो जो ड्रामे आए भी हैं वो इतने फेमस नहीं हुए। आप बड़े बुरे तरीके से फ्लॉप हुए हैं। अगर आप फ्लॉप ना हुए होते तो आपको दानिश तैमूर की तरह, बिलाल अब्बास की तरह बैक टू बैक ड्रामास मिल रहे होते जो कि अब आपको नहीं मिल रहे। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ नहीं है, करवाने के बाद भी नहीं मिल रहे। देखिए यार बात बड़ी सिंपल सी है, आपने कितनी बड़ी स्टेटमेंट दे दी। आपको चाहिए था कि आप कहते कि यार हाँ बस मेरी टंग स्लिप हो गई, या मैं हीट ऑफ द मोमेंट में नुमान, हीट ऑफ द मोमेंट में इंसान थोड़ी बात बोलता है, एक स्टेटमेंट बोलता है। इन्होंने उसको डिटेल से बयान किया है कि अच्छा यार ये इस बारे में मैं ये सोचता हूँ। चलें अगर इन्होंने ये बात कही भी है ना तो मेरे ख्याल से शायद इन फेमस होने के लिए अब इनको हम ज़रा अच्छे से कर देते हैं। और हमारी तरह और भी बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स ऐसे होंगे जो इनको अब अच्छे से फेमस कर देंगे, इनको इनकी औकात भी बता देंगे। देखें मैं आपको एक बात बताता हूँ, मुझे बहुत अच्छे से याद है जब मैंने नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया ना तो पहले 2-3 सालों में ना मैंने कभी किसी यूट्यूबर का इंटरव्यू होते नहीं देखा था मेन स्ट्रीम मीडिया पे। इनफैक्ट न्यूज़ चैनल वाले बड़ा अवॉइड करते थे कि नहीं इनकी क्या औकात कि हम इनको बैठकर डिस्कस करें। और ड्रामास के अंदर भी मतलब अगर किसी डायरेक्टर को कोई अप्रोच करता था ना तो लोग कहते थे कि तुम लोग यूट्यूबर हो, तुम लोग टिकटॉकर हो, तुम लोगों की इतनी औकात नहीं है। लेकिन फिर वक्त ने बताया कि किस तरीके से यही यूट्यूबर, यही टिकटॉकर्स के पीछे पीछे इन लोगों को भागना पड़ा। वक्त ने बताया कि आज हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया, न्यूज़ चैनल सब बैठकर यूट्यूबर्स को और कंटेंट क्रिएटर्स को डिस्कस करते हैं। देखें वो लोग पीछे रह गए जिन लोगों ने वक्त के साथ टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल नहीं किया, जिन लोगों ने सोशल मीडिया की पावर को अंडरस्टैंड नहीं किया।
आज उन लोगों को कोई पूछ भी नहीं रहा। तो बात बड़ी सिंपल सी है, ये उन लोगों में से हैं। अब ये इनकी स्टेटमेंट के बाद वाज़े हो जाता है कि ये उन लोगों में से हैं जिनको बड़ी तकलीफ थी इस बात की कि क्यों सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो इतना ज़्यादा बढ़ रहे हैं, क्यों कोई भी आकर मतलब जो भी कंटेंट बना रहा है यार, चाहे व्लॉगिंग कर रहा है या फिर वो पॉडकास्ट कर रहा है, वो क्यों इतना फेमस हो रहा है, उसके पास इतना पैसा क्यों आ रहा है, वो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ क्यों ले रहा है। ये इस चीज़ की तकलीफ है इनको, और कोई बड़ी बात नहीं। असल में ख़ुद ये इनके अपने बकौल ये भिखारियों की तरह डायरेक्टर्स के पीछे भागते रहते हैं और पैसे इनको इनके वक्त पर मिलते पैसे नहीं है। इनको वक्त पर मिलते नहीं हैं, और जिस चीज़ के पीछे इन लोगों ने सारी अपनी उम्र घिसा दी है, आज उनको कुछ कोई नया नेक्स्ट प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा। आज ये लोग बेचारे खाने पीने से बैठे हुए हैं और इन्हीं पॉडकास्ट पर आकर अपना बयान कर रहे हैं दुख कि हाय हाय ये बड़ी हकारत की नज़र से हमें देखते हैं। तो आपकी हकारत जो है ना वो फिर हम अच्छे से ज़रा सेट कर देते हैं। फिर इनका तो अवार्ड शो के बारे में भी होना चाहिए कि उसको ये क्या प्यार की नज़र से देखते हैं या हकारत की नज़र से, क्योंकि मेरे नहीं ख्याल से कि इन्हें कोई अवार्ड मिला है आज तक। यार बात बड़ी सिंपल सी है, अवार्ड चले मिला या नहीं मिला वो तो वही बात है, अपने आप को हार पहनाने वाली बात है। ठीक है ना, कि हम बैठकर जैसे आप और मैं एक दूसरे को हार पहना दें कि हाँ हमारा शो बड़ा अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल आपको रहा है। क्या गवर्नमेंट की तरफ से अवार्ड मिल रहे हैं या फिर क्या आपको कोई बाहर से किसी ने कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने अवार्ड दे दिए, फिर तो कहेंगे हाँ भाई कुछ नेक्स्ट लेवल का कर दिया आपने इस अपने दुनिया खुद में। ही खरीदते खुद ही खरीदते हो। मैं आज तक टू बी वेरी ऑनेस्ट ये लक्स अवार्ड, हम अवार्ड, कश्मीर अवार्ड, ढमकाना अवार्ड, मैं समझता हूँ कि दे आर ऑल यूजलेस। मतलब क्या, एक शील्ड है जो कि आपको उसी ने दी है जिसने आपको पहले ख़रीदा था और उसको ये लगता है कि हाँ बेहतर हो इसके अंदर। क्या इसकी बैकग्राउंड में क्या एग्जैक्ट वोटिंग हुई है, कितनी डेमोक्रेसी थी, कुछ पता नहीं है। ठीक है ना, अपने फेवरेट लोगों को चूज़ करके अवार्ड दे देना। चलें वो एक अपनी साइड पे। नुमान, इसी के साथ ही इनकी एक एक्ट्रेस भी उठकर आ जाती हैं जो कहती हैं जी अब इसी पर बात कर रहे हैं, दोज़खी और जहन्नुमी पर, ठीक है ना, जन्नती और सॉरी जहन्नुमी पर बात कर रहे हैं। तो वो कहती हैं जी मैं जॉब लेने जाती थी तो मुझे लोग कहते थे आपने पेंट शर्ट्स में आना है, तो मैं हिजाब नहीं उतारती थी। मैं जिस जगह पे जॉब करने के लिए जाती थी वो कहते थे कि यू हैव टू वेयर पेंट शर्ट, यू कांट वेयर दिस हिजाब। आई कैन कॉम्प्रोमाइज विद दिस जॉब बट आई कांट कॉम्प्रोमाइज विद दिस हिजाब। नो, मैं नहीं कर सकती। तो मैं कहीं पर भी जाती थी, मेरे हिजाब पर बात आती थी तो मैं हिजाब नहीं उतारती थी। और अब का आप उनका ज़रा शूट देखें। मतलब जॉब जब आप लेने जाती थी वहां पर आपने हिजाब नहीं उतारा क्योंकि वो जॉब थी, तो जॉब पे हिजाब क्यों उतारा। लेकिन इंडस्ट्री में जाकर आप नंगी हो गई, इंडस्ट्री में जाकर आपने वो सारे काम कर लिए क्योंकि वो इंडस्ट्री है आपकी, वो सो कॉल्ड वहाँ पर आप इंडस्ट्री है। कूल बन जाते हैं ये सब कुछ करके। हाँ, तो बात बड़ी सिंपल सी है यार। असल में ना जेलसी का फैक्टर तो फॉर श्योर है, क्योंकि यूट्यूब ने, सोशल मीडिया की ब्रांड पावर्स ने हमारे इन्फ्लुएंसर्स को इतना माशाल्लाह से रिच किया कि अब इन लोगों की रालें टपकती हैं और आप ये लोग खुद पीछे पीछे हैं। ठीक है, और ये लोग मौका देखते हैं कि यार कहीं पर हमारी भी कोई स्पेस बन जाए। तो स्पेस बन सकती है अगर आप इस तरह की नेगेटिविटी ना शो कराएं या फिर आप वो बात करें जिस बात की सेंस बनती हो। ठीक है, तो ठीक है, ड्रामे भी लोग देख रहे हैं आज, लेकिन मैं देख रहा हूँ मैसिव डिक्लाइन है। अगर आप मेरे से पूछे, मैं पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री को पिछले 8-9 साल से डिस्कस कर रहा हूँ, तो इट्स स्टिल ऑन अ डिक्लाइन फेज। ठीक है, मुझे नहीं याद कि लास्ट टाइम कब हमारे बैक टू बैक ड्रामास हिट ही गए हैं, और ऊपर जाने 2-3 सालों की बात कर रहा हूँ पिछले। तो अब लोगों को नहीं मज़ा आ रहा। ठीक है, लोगों को मज़ा नहीं आ रहा तो ऑडियंस शॉर्ट हो गई है। कुछ इंडिया में बैन हो गए हैं चैनल, तो काम जो है ना वो बिल्कुल ड्रामा एक्ट्रेसेस का, एक्टर का बजा पड़ा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो भाई कुछ और कर लो ना। नुमान, आप ये में जो talent सारा है। ड्रामे के 35-40 एपिसोड्स में हर चीज दिखाते थे, वो यही कंटेंट क्रिएटर्स 35 सेकंड में दिखा देते हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है। 35 से 40 सेकंड में हद से 1 मिनट की रील इनके ड्रामे से ज्यादा इंटरेस्टिंग और फनी होती है। एग्जैक्टली यार, अगर 1 मिनट की नहीं भी तो कोई जो 8-10 मिनट की भी बना रहे हैं वो Short videos। इनके 4-5 जो इनके 1 घंटे की एपिसोड से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कंटेंट है। लोग थोड़े टाइम में ज़्यादा इंजॉय करना चाहते हैं। आपके ड्रामे महा बोरिंग हैं। ठीक है, और हाँ, एक और बात जो मैं पहले करने लगा था वो ये कि दरमियान में जब लाजवाल इश्क की भी इन्होंने बात की तो वहां पर देख रहे हैं कितना मोहतात होकर क्रिटिसाइज कर रहे हैं। हाँ। वहां पर इनके वर्ड्स बड़े डिफरेंट है, बड़े वहाँ पे तो स्लो इनसे हैं। इतना नहीं हुआ कि आयशा उमर को एक कॉल करके कह दे भैया तूने प्रोजेक्ट पकड़ा क्यों नहीं, था। या उसको ये कहते कॉल करके मैं तुझे हकारत की नजर से हकारत देखता की नजर से देखता हूँ, तूने तू कितना जहन्नुमी है। तूने कितना घटिया काम किया, लानत हो तेरे पे, कुछ ऐसी बात उसको भी हाँ। करते ना। उसको तो ऐसा कुछ नहीं वहाँ कहा। पर कहते नहीं मैं आयशा उमर को हकारत से देखता हूँ, जहन्नुमी है ये, हाँ, दोज़ख में उसको कहा- जलेगी उसको कह रहे, सड़ेगी, कहते
उसके बारे में कहते हैं मैं सोच रहा था कि इसको कितने प्रोड्यूस किया होगा, क्या किया लेकिन होगा। मेरी और आयशा की इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो मैंने उससे कॉल नहीं की। तो भाई आप कितने बड़े हिपोक्रेट हो वो यहीं से नज़र आ रहा है। और मेरे ख्याल से ऐसी कोई भी बात नहीं करनी चाहिए जिसको बाद में आप मैनेज ना कर सको, ठीक है। तो आई नो कि आपको बुरा तो बहुत लगा होगा, बट हम यही चाहते थे कि आपको बुरा लगे ये वीडियो देखने के। सो कैसी लगी आपको ये वीडियो जाहिद अहमद साहब? अब ये comments ना के अंदर जरूर आपका बताइए। मैनेजर हमारे पास आ जाए और कह दे भाई प्लीज ये वीडियो डिलीट कर दे, क्योंकि ऐसे बहुत सारी चीजें आप लोग अब मैं बता नहीं सकती, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा हो चुका है जो हमें मैनेजर्स आ जाते हैं और कहते हैं भाई वीडियोस डिलीट देखें, बात कर ये है दें। कि जहाँ पर- तो हमारी बातें ना इन लोगों को जाके लगती बहुत हैं। बात बड़ी सिंपल सी है कि यार देखो, अगर आप एक काम सही कर रहे हो, आप टैलेंटेड हो, तो लोग आपको पसंद करेंगे चाहे आप कुछ भी कर रहे हो। और अगर आपके अंदर टैलेंट नहीं है तो लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, दैट्स इट, ठीक है। सो आपने बहुत बड़ी बोंगी मार दी। आई थिंक आपको स्पेसिफिकली इस चीज़ के लिए अपोलोजाइज करना चाहिए और उन लोगों को ज़रूर करना चाहिए जो लोग आपकी स्टेटमेंट से नुमान सिर्फ ये कह देते भाई मुझसे हीट ऑफ द मोमेंट में वही बात बात जो मैं निकल पहले गई, कहा। ठीक है, हाँ। मुझे नहीं करनी चाहिए थी। सो हियर इज द बोल्ड कपल एपिसोड 1 to 4, है ना जी शुक्र है मैंने सही बताया। कैसी लगी आपको ये एपिसोड कमेंट्स में आपने ज़रूर बताना है। इसके अलावा अरीज की बात मैं कर देता हूँ, जल्दी से 1 लाख सब्सक्राइबर करवा दें, क्योंकि अरीज को कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है ना वो वो आपके लिए जहन में आई हुई है क्रिएटिविटी, बस मैं करना चाहती हूँ जल्दी से हमारे 100 के सब्सक्राइबर्स हो तो जाए। इसके साथ बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।